हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि लॉन्ग आंसर को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मार्किंग स्कीम के साथ में हम कैसे लिखें और कैसे फुल नंबर लेके आएं। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर टू गेट फुल मार्क्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे अपने लॉन्ग आंसर में हम फुल मार्क्स लेके आएँ, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सेक्शन सी के अंदर, जो कि लिटरेचर सेक्शन ही होता है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इन दोनों ही क्वेश्चनों के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके पोइट्री और प्रोज से होंगे, जिसमें से हमें कोई भी एक करना होगा 100 से 120 वर्ड्स के अंदर, जिसके लिए हमें पूरे 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो भी आपके सप्लीमेंट्री से, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है जो आपकी, और इसमें से भी हमें कोई भी एक करना होगा। ठीक है, 100 से लेके 120 वर्ड्स के अंदर, इसके लिए भी 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो 6 मार्क्स आपके किस प्रकार डिवाइड हैं, वो इसकी मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। 3 + 2 + 1 टोटल 6। अब ये 3 + 2 + 1 किस प्रकार डिवाइडेड हैं, जैसे कि देखिए 3 मार्क्स आपके कंटेंट के दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप कंटेंट सही लिखते हैं, आपका कंटेंट एकदम इफेक्टिव है, तो आपको फुल क्रेडिट या फुल नंबर आपको मिलेंगे। 2 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन के दिए जाएंगे। अगर आप कंप्लीटली फुली एक्सप्रेशन के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के साथ में अगर अपने आंसर को लिख रहे हो, तो उसके लिए पूरे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स, 1 मार्क आपको एक्यूरेसी का दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके आंसर्स के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर आपकी एरर की डेंसिटी अगर हाई होती है, मोर देन 2, तो आपका आधा नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी मार्किंग स्कीम। आइए अब हम इसको कैसे डील करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे जिससे हम कंप्लीट और फुल मार्क्स लेके आ सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू डील विद। स्टूडेंट्स, मैं ये टैगलाइन अपने हर क्वेश्चन के अंदर डालता हूं। ये टैगलाइन एक्चुअली मैंने नहीं, सुकरात ने कहा है, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। जी हां स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो समझ लिया आधा उत्तर आपका हो गया, आधा आंसर आपका हो गया। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा टिप्स का, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड केयरफुली करना है। सेकंड पॉइंट, चूज इजी सुटेबल क्वेश्चन अमॉन्ग द गिवन क्वेश्चंस इन विच हुज आंसर यू कैन राइट। एक्चुअली हमें ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है जिसके बारे में हमें नॉलेज हो और हमें इजी भी लगे और हमें, हमारे लिए वो सूटेबल भी हो, कंफर्ट भी हो। ठीक है, कुछ उसके की पॉइंट्स या उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें पता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस में से हमें एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट है, डिवाइड योर आंसर इनटू 3 पार्ट्स। एक्चुअली जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन को, आप आंसर को लिख रहे हो, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट वन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जिसके लिए आपको 2 से 3 लाइन्स में इसको लिखना होगा। सेकेंड पार्ट आपका आएगा मेन कॉन्टेंट, जिसको आप 5 से 6 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, मेन कंटेंट को। थर्ड वन है कंक्लूजन। कंक्लूजन को आप 2 से 3 लाइंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब जाकर के आपका जो लॉन्ग है ना, एक लॉन्ग लगेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, हाईलाइट और अंडरलाइन द रिलीवेंट पॉइंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, उस आंसर के अंदर जो रिलीवेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। मैं तो कहूंगा आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, हाईलाइट क्योंकि वहां अलाउड नहीं है कि आप किसी हाईलाइटेड से उसको हाईलाइट कर सकें, लेकिन अंडरलाइन आप कर सकते हैं, और ये कंपलसरी है, आपको करना ही होगा, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, इवैल्यूएटर जो होगा, एग्जामिनर होगा, उस पर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। फिफ्थ वन, राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको अपना आंसर अकॉर्डिंग टू कंटेंट और एक्सप्रेशन के साथ में लिखना होगा। ठीक है। सिक्स्थ वन, योर आंसर शुड बी एरर और मिस्टेक फ्री। स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर होगा वो एक तो आपका एरर फ्री और मिस्टेक फ्री होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। काफी कॉन्शियस और अटेंशन में आपको आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेवंथ पॉइंट,
डोंट हाईलाइट योर मिस्टेक। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको अपने आंसर में मिस्टेक्स को हाईलाइट नहीं करना है। अगर आप हाईलाइट करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा मतलब हाईलाइट ही होगा। अगर मिस्टेक्स में आप कोई भी मिस्टेक जैसे करते हो इस तरह से, तो वो क्या है कि हाईलाइट या स्पॉट बन जाता है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, 8th पॉइंट है नो कट और क्रॉस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको अपने किसी भी आंसर में, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उनमें कोई भी कट और क्रॉस नहीं करना है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और आगे आप अपना वर्ड्स या सेंटेंस लिख सकते हैं। 9th वन है राइट द आंसर सिक्वेंसली। स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप और सिक्वेंसली आपको अपना आंसर लिखना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में कुछ और लिख रहे हैं और एकदम से लास्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस। ओके। 10th वन इफ यू वांट यू कैन राइट द आंसर इन पॉइंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगे तो आप अपने आंसर को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट या हेडिंग सब हेडिंग्स डाल करके। 11th वन है मेंशन प्रॉपर गैप स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, लिखते समय आपको ये विशेष ध्यान देना है कि एक वर्ड्स को लिखने के बाद दूसरे वर्ड्स पर जब आप लिख रहे हो तो उसके बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मिक्स कर दें, अगर मिक्स करेंगे तो आपका कंटेंट भी कम रह जाएगा और इवन वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इफेक्टिव नहीं लगेगा, जिससे आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। 12th वन है यूज मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड्स टू मेक योर आंसर लॉन्ग। एक्चुअली आपको सब्स्टिट्यूट यूज करने हैं वर्ड्स के, और जितना आप एक्सचेंज करके लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे वर्ड्स को, तो उतना ही आपका आंसर लॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। 13 डोंट राइट एक्स्ट्रा। एक्चुअली आपको अपना आंसर एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कुछ भी। जैसा पूछा जाए क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल्स और आंसर्स लिखना है। 14 पे अटेंशन ऑन हैंड राइटिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस बात को भी आप पूरी तरह से ध्यान रखें, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। एक्चुअली आपको अपनी हैंड राइटिंग पर भी ध्यान देना है और वो आपकी हैंड राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी में आप गड़बड़ कर दें, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दें, नहीं, वो नहीं करना है, आपको उनसे बचना है जितना हो सके, क्योंकि टाइम मैनेजिंग आपके हाथ में है। आपको अभी से एकदम टाइम को प्रॉपर मैनेज कर लेना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइम मैनेजिंग के बारे में भी आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन के लिए, किस सेक्शन के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है। 15 पॉइंट है हैव ए क्विक ग्लैंस एट द होल आंसर। एक्चुअली जब आप अपने आंसर को लिख चुके हैं तो आपको एकदम से क्विक ग्लैंस करना है, उसको देखना है और ये देखना है कि कोई भी आंसर के अंदर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, ठीक है, वेल अरेंज्ड है और सिक्वेंसली है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए एक आपके सामने मैंने एक सैंपल लिया है, क्वेश्चन है हाउ डिड एनी फ्रैंक डायरी रिफ्लेक्ट हर थॉट्स एंड इमोशंस ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट। तो स्टूडेंट देखिए, आइए इसके आंसर को समझते हैं। इंट्रोडक्शन, पहले तो क्वेश्चन को ही समझ लो आप। एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, उसके थॉट्स को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, और इवन थॉट्स ही नहीं, उसके इमोशंस को। कब? हॉलोकॉस्ट माने जब वो एक बैड टाइम में थे, एम्स्टर्डम में ऑफिस की बिल्डिंग में जब छिपे हुए थे कंप्लीट फैमिली, तब उस टाइम के उसके थॉट्स और इमोशंस को बताना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख सकते हैं। एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंगर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है या ये चैप्टर है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का ही है। थ्रू हर डायरी एनी एक्सप्रेस हर इमोशंस, फियर्स एंड होप्स वाइल हाइडिंग फ्रॉम द नाजिस। एक्चुअली जब वो नाजिस से, क्योंकि जूइस गर्ल थी और इसकी पूरी फैमिली जूइस थी, तो इसलिए वो नाजिसों से बच रहे थे, ठीक है। अब यहां तक तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। फिर मेन कंटेंट आप देख सकते हैं, पूरा आप रीड कर लेना मेन कंटेंट के अंदर, और देन आफ्टर आपको कंक्लूजन करना है। थ्रू हर डायरी एनी फ्रैंक गिव्स द वर्ल्ड अ हार्ट ब्रेकिंग येट इंस्पायरिंग ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ ए यंग गर्ल ड्यूरिंग द हॉलोकॉस्ट। हर वर्ड्स कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस अबाउट रिलियंस एंड होप। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से आप अपने आंसर को एक इफेक्टिव मोड दे सकते हो, एक अट्रैक्टिव मोड दे सकते हो, जिससे इवैल्यूएटर को काफी इंपैक्ट पड़ेगा और आपके फुल मार्क्स वो दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये पूरा प्रोसेस और किस तरह से लॉन्ग आंसर्स को लिखना है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो तब तक के लिए थैंक यू।